1/b² प्लस 1/a² इज इक्वल टू 1/b², है ना। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बालक है। देखो बिहारी लोग हैं ना, हम लोग जुगाड़ू होते हैं। अब जुगाड़ बालक तुमको लगाना है एग्जाम में, परेशान नहीं होने का, कॉन्सेप्ट समझने का, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने का। परेशान वो लोग होते हैं जो कुछ करना नहीं चाहते हैं बालक, है ना, कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करना चाहते हैं, पढ़ना। तो बालक आजकल क्लास 10th के जो पढ़ने वाले ग्रुपिंग है उसमें एक बड़ा कॉमन डिस्कशन चल रहा है कि ट्रायंगल चैप्टर से किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। अगर ट्रायंगल चैप्टर से सीबीएसई को थोड़ा टफ क्वेश्चन देना हुआ तो किस टाइप का क्वेश्चन देगा, ये बड़ा कॉमन डिस्कशन हो गया है ना। तो बालक इसी डिस्कशन, इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस चैनल पर कम्प्लीटली अवेलेबल हो चुका है। यानी कि तुम्हारे क्लास 10th का जितना भी ट्रायंगल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है और उससे कैसे कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाया जा सकता है, वो सारा कॉन्सेप्ट इस चैनल पर एक अलग प्लेलिस्ट बना दिया गया है क्लास 10th ट्रायंगल करके, वहाँ सारा अपलोड हो चुका है। पिछले वीडियो में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम और उससे रिलेटेड 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या यूँ बोल लो 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम लोग समझे थे, जिस तीनों रिजल्ट का यूज डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में अप्लाई किया जा सकता है और जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है, वो डिस्कस किया गया था। पाइथागोरस थ्योरम और कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम का कॉन्सेप्ट भी हम लोग समझे थे। इस वीडियो पार्ट में बालक हम लोग जो भी पढ़ने जा रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान से समझोगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट। अगर पाइथागोरस से टफ क्वेश्चंस देना हुआ सीबीएसई को तो वो तुम चुटकियों में डील कर लोगे, तुरंत उसे सॉल्व कर लोगे। ये क्वेश्चन तुम देख रहे हो बालक बोर्ड पर, अगर ये क्वेश्चन आ गया सीबीएसई में, ज़्यादातर बच्चों का ये क्वेश्चन या तो छूट जाएगा या तो कम से कम 10 से 12 मिनट इसे सॉल्व करने में लगेगा ही लगेगा। लेकिन आज जो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट नॉट ट्रिक, ट्रिक नहीं पढ़ने जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, उस कॉन्सेप्ट के बालक हेल्प से तुम इस टाइप्स के क्वेश्चंस या ऐसा कोई भी घुमावदार क्वेश्चन हो, घुमावदार, है ना, वैसे क्वेश्चंस को तुम चुटकियों में डील कर लोगे। बस कॉन्सेप्ट बढ़िया से समझना है। वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो, लेकिन तुम्हें काफ़ी कुछ सिखा करके जाएगा। जहाँ बहुत सारे बच्चे फंस रहे होंगे वहाँ से तुम चुटकियों में निकल जाओगे बालक, है ना। तो ध्यान से समझोगे इस जो भी इस वीडियो में हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट बालक, क्वेश्चन तुम ध्यान से देख रहे हो, वीडियो को पॉज करके तुम क्वेश्चन को ट्राई भी कर सकते हो। ट्राई करने के बाद फिर देखोगे तो और इंटरेस्ट आएगा, है ना। देखोगे बालक, लेट वी हैव ए ट्रायंगल ABC विच इज़ राइट एंगल एट लेट बी के पास बालक ये राइट एंगल है, राइट एंगल है, ये एक ABC राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हम लोग डिराइव करने वाले हैं बालक कि ये जो है ना, लेट कर लेते हैं, इसका लेंथ बालक A है, इसका लेंथ B है और इसका लेंथ बालक C है ना। A है, B है और ये C है। यहाँ से बालक अगर हम लोग एक परपेंडिकुलर डालें, है ना, परपेंडिकुलर डालें, ये भी परपेंडिकुलर है ना। ये लेंथ C था बालक, ये लेंथ C था। इस पॉइंट को हम लोग D बोलते हैं, मतलब BD जो है ना, ये BD परपेंडिकुलर है हाइपोटेनस AC पर, ठीक ना, हाइपोटेनस AC पर, और ये हाइपोटेनस का जो लेंथ है ना ये C है। लेट BD को हम लोग यहाँ पर P बोल रहे हैं। कॉन्सेप्ट भी समझ रहे हैं और साथ साथ ये क्वेश्चन भी बन रहा है बालक, क्वेश्चन भी बन रहा है ना। तो इस BD को हम लोग क्या बोल रहे हैं बालक, P बोल रहे हैं। BD को हम लोग क्या बोल रहे हैं, P बोल रहे हैं, लेंथ BD का P बोल रहे हैं। अब एक बात बताओ बालक कि यहाँ पर हमारे पास इस ट्रायंगल का अगर हम लोग एरिया निकालेंगे तो 1/2 इंटू A इंटू B लिख सकते हैं क्या, क्योंकि ट्रायंगल का जो एरिया है बालक हम लोग क्या जानते हैं, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2। इस ट्रायंगल का अगर इसे हम लोग बेस बोलते हैं, बेस, B को बेस बोलते हैं, है ना, बेबी को बेस पसंद है। इस B को बालक, इस B को अगर हम लोग बेस बोलते हैं तो इसी पर क्या है बालक, इसी पर क्या है, ये परपेंडिकुलर है, यही हाइट है ना। तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। और अगर तुम इसको बेस मानते हो बालक, इसको बेस मानते हो, इसको AC को अगर बेस मानते हो तो AC के लिए हाइट क्या हो गया, BD हो गया ना, BD हो गया। तो इसका एक और तरीके से एरिया आ सकता है 1/2 इंटू C इंटू, अब की बार बेस C है, इंटू P हो जाएगा बालक। BD हाइट है ना और BD का लेंथ P है तो P हाइट हो जाएगा। बात क्लियर है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये दोनों वैल्यू, ये वैल्यू और बालक ये वैल्यू
ये दोनों एरिया बता रहा है सेम ट्रायंगल का। सेम ट्रायंगल का बालक ये दोनों एरिया है, ये भी उसी ट्रायंगल का एरिया है और ये भी बालक उसी ट्रायंगल का एरिया है ना। ये दोनों सेम ट्रायंगल का एरिया है। अगर ये दोनों सेम ट्रायंगल का एरिया है तो पक्का है कि ये इक्वल होगा। इक्वल होगा ना बालक, ये दोनों इक्वल होगा। ये इक्वलिटी लगा सकते हैं, इक्वल लगते हैं। ये 1/2 से 1/2 बालक कैंसिल हो गया, 1/2 से 1/2 बालक कैंसिल हो गया। और यहाँ से अगर हम लोग p का वैल्यू निकालना चाहे ना, p का वैल्यू निकालना चाहे तो a इंटू बी बाई सी हो जाएगा, a इंटू बी बाई सी। क्यों, ये इधर c ये मल्टीप्लाई में था, इधर गया तो डिवाइड में। यहाँ तक बात क्लियर है ना, कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद अब देखो उस ऑप्शन को बालक तुम चेक करो, चारों ऑप्शन में तुम्हें रेसिप्रोकल का स्क्वायर है, 1/p स्क्वायर है ना, 1/b स्क्वायर, 1/a स्क्वायर, इस टाइप से है ना बालक, इस टाइप से है। तो हम लोगों को यहाँ पर सबसे पहले तो रेसिप्रोकल बनाना होगा और उसके बाद स्क्वायर करना होगा, यही बात है ना। इससे हम लोग उस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करें तो सबसे पहले तो हमें ये एक कॉन्सेप्ट समझ जाना है कि अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए 90 डिग्री वाले वर्टेक्स से हाइपोटेनस पर, तो उस हाइपोटेनस का लेंथ का अगर वैल्यू हम लोग को निकालना हो तो बेस और हाइट को मल्टीप्लाई करके हाइपोटेनस के से डिवाइड किया जाए। बेस और हाइट को मल्टीप्लाई करके हाइपोटेनस से डिवाइड करने पर वो जो 90 डिग्री वाला जो हाइट हम लोग हाइपोटेनस पर डाल रहे हैं उसका लेंथ निकल जाता है। ये कॉन्सेप्ट डायरेक्ट किसी क्वेश्चन को सॉल्व करवा देगा बालक, ये तो क्लियर है। लेकिन इसके हेल्प से इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, ध्यान से देखोगे ऑप्शन में हमारे पास p नहीं है और p स्क्वायर भी नहीं है, 1/p स्क्वायर है। तो सबसे पहले तो इसको रेसिप्रोकल करना होगा। ये हमारे पास इक्वेशन है, इसी इक्वेशन को बालक अगर हम रेसिप्रोकल कर ले तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, c डिवाइडेड बाई, देखो c इसको उलट दिए रेसिप्रोकल, तो c डिवाइडेड बाई a इंटू बी इज इक्वल टू 1/p। बोलो ऐसे लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं ना। दोनों साइड हम लोग रेसिप्रोकल कर दिए। ऑप्शन को देखते रहना है, ऑप्शन के अनुसार ही बालक काम करना है, ऑप्शन के अनुसार ही तुम्हें वर्क करना है। ऑप्शन देख रहे हो। अब इसके बाद देखोगे हमें वहाँ स्क्वायर चाहिए तो दोनों साइड स्क्वायर कर लिया जाए। दोनों साइड स्क्वायर करने पर ये बालक c स्क्वायर हो गया बाई a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, कोई दिक्कत, इज इक्वल टू 1/p स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्यों स्क्वायर किए, क्योंकि ऑप्शन में स्क्वायर है ना, ऑप्शन में स्क्वायर है। इसके बाद देखोगे बालक इस c स्क्वायर के प्लेस पर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिख सकते हैं ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है ना, और डिवाइडेड बाई a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। क्यों लिख लिए बालक, ये बात क्लियर है। c स्क्वायर के जगह पर हम लोग a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्यों लिख लिए, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम का क्या है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर करोगे तो बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, है ना। तो हम लोग के पास यहाँ पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके ये रिजल्ट तो हम लोग के पास है ना, ये रिजल्ट हम लोग के पास है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो इसके प्लेस पर हम लोग ये तो लिख ही सकते हैं क्योंकि ये दोनों इक्वल है, तो c स्क्वायर को रिप्लेस करके ऐसा लिख दिए इज इक्वल टू बालक 1/p स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं ना है। आगे अब 1/1 इसे लिख सकते हैं हम लोग a स्क्वायर बाई a स्क्वायर है ना इंटू बी स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर बाई a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। डिनोमिनेटर को दोनों के साथ अलग अलग कर लिए, इज इक्वल टू 1/p स्क्वायर, 1/p स्क्वायर। अब आई थिंक तो समझ गए होगे कि कौन सा ऑप्शन होगा। a स्क्वायर कैंसिल, b स्क्वायर कैंसिल, यानी कि 1/, है ना, यहाँ बना देते हैं बालक 1/b स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इज इक्वल टू 1/p स्क्वायर, है ना। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बालक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। यहाँ से ऑप्शन नंबर बी जो है तुम्हारा वो राइट आंसर है इस गिवन क्वेश्चन का, है ना। और ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो आया यहाँ पर, इसका लेंथ निकालने का जो कॉन्सेप्ट आया बालक, ये तुम्हें अच्छे से माइंड में होना चाहिए और इसका आंसर अच्छे से माइंड में होना चाहिए। कॉन्सेप्ट बढ़िया से माइंड में रखोगे। अगर ट्रायंगल से थोड़ा सा टफ क्वेश्चन सेट करना अगर हुआ बालक तो ये क्वेश्चन CBSE दे सकता है, और ये तो तुम्हें मालूम ही होना चाहिए। टफ नहीं भी दे तो इसका यूज करके हम लोग डायरेक्ट लेंथ बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये मान लो 5 है, ये 4 है और ये 3 है, ठीक ना, तुमसे इसका लेंथ पूछ रहा है, तो हालत ख़राब हो जाएगा बालक,
हालत ख़राब हो जाएगा। हालत ख़राब क्या बोले, मतलब टाइम लग जाएगा थोड़ा इसे बनाने में, लेकिन ये कॉन्सेप्ट जानोगे, इसका अगर लेंथ, और ध्यान रहे कि ये परपेंडिकुलर होगा तभी ये फार्मूला लगेगा, ये परपेंडिकुलर होगा तभी ये फार्मूला लगेगा। तो इसका लेंथ निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, P = 4 × 3/5 डायरेक्ट निकाल लोगे और ऑप्शन को टिक कर दोगे, है ना। ऑप्शन को टिक कर दोगे, कितना आ जाएगा बालक, 12/5 आ जाएगा, है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, माइंड में अच्छे से होना चाहिए। देसी डस्टर थोड़ा चेंज हो गया है ना, ये मास्क था तो इसे हमने देसी डस्टर बना दिया। खैर देखो, बिहारी लोग हैं ना, हम लोग जुगाड़ू होते हैं, जुगाड़ तो लगा ही लेंगे। अब जुगाड़ बालक तुमको लगाना है एग्ज़ाम में, परेशान नहीं होने का, कॉन्सेप्ट समझने का, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने का, परेशान नहीं होने का। बहुत बच्चे हम देख रहे हैं परेशान है, एग्ज़ाम आने वाला है, एग्ज़ाम आने वाला है, पता नहीं क्या आने वाला है, कुछ नहीं आने वाला है, बस पढ़ो, है ना। परेशान वो लोग होते हैं जो कुछ करना नहीं चाहते हैं बालक, है ना, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर नहीं करना चाहते हैं, पढ़ना नहीं चाहते, वही लोग परेशान होते रहते हैं। जिनको वाकई लाइफ में कुछ करना है वो, उनको परेशान होने का टाइम नहीं होता है, वो अपना कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं। वो ये नहीं काउंट करते कितना दिन है क्या नहीं है, ये सब नहीं, वो पढ़ते जाते हैं, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते जाते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे बालक, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी कॉन्सेप्ट जो अभी हम बताने जा रहे हैं बालक तुमको बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से अगला कॉन्सेप्ट सीखोगे, वहाँ से भी क्वेश्चन तुम डायरेक्ट समझ पाओगे, डायरेक्ट कर पाओगे, है ना। देखा जाए, लेट वी हैव अ ट्रायंगल ABC विच इज़ राइट एंगल एट B। अगेन यहाँ से अगर हम एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ करें बालक, सपोज ये D पॉइंट है, तो तुम लोग सिमिलैरिटी में अगर बुक वगैरह बढ़िया से पढ़ रहे होगे तो तुम एक बात यहाँ पर फील किए होगे कि ये जो ट्रायंगल है ना, ये जो ट्रायंगल है छोटे वाला, छोटू ट्रायंगल बड़ू ट्रायंगल का सिमिलर होगा, है ना। ये जो छोटू ट्रायंगल है ये भी बड़ू ट्रायंगल का सिमिलर होगा, और ये जो छोटू ट्रायंगल है ये छोटू ट्रायंगल का भी सिमिलर होगा, ठीक ना। ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ना, ये तुमको आना ही चाहिए। अब यहाँ से और क्या इंपॉर्टेंट बात निकल सकता है वो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे, और कैसे उससे क्वेश्चन से डील किया जाए ये भी बात हम लोग बालक समझेंगे, ध्यान से समझोगे, है ना। सबसे पहले सिमिलरिटी लिखने का तरीका देखोगे बालक। सबसे पहले ये छोटा वाला ट्रायंगल बड़े ट्रायंगल का कैसे सिमिलर है अभी हम बता रहे हैं। ट्रायंगल ADB, पहला ट्रायंगल अपने मन से ADB, ये सिमिलर होगा किसके, तो ध्यान से देखोगे, छोटू ट्रायंगल को देखो बालक, छोटू ट्रायंगल को देख रहे हो ना, और बड़ू ट्रायंगल को देखो, दोनों में क्या क्या कॉमन है। सबसे पहले दोनों में तो A कॉमन है, तो A स्टार्टिंग में लिखे ना, तो इधर भी A स्टार्टिंग में लिख दोगे, ऐसे लिखते हो ना, सिमिलरिटी ऐसे ही लिखते हो। उसके बाद देखो, छोटू ट्रायंगल में D के पास 90 डिग्री है, D के पास, और D है बीच में। बड़ू ट्रायंगल में B के पास 90 डिग्री है, तो B को भी हम लोग कहाँ लिखेंगे बालक, बीच में लिखेंगे, है ना। पोजीशन प्रॉपर तरीके से लिखोगे ना तभी तुम रिजल्ट बना पाओगे। जो एंगल जिसके इक्वल है उसका पोजीशन उसी के अनुसार होना चाहिए। देखो A जो है ना दोनों ट्रायंगल में कॉमन था, मतलब A एंगल A के इक्वल था, तो पहले वाले में A का पोजीशन स्टार्टिंग में, तो दूसरे वाले में भी A का पोजीशन बालक स्टार्टिंग में। देखो पहले ट्रायंगल में यानी छोटू ट्रायंगल में D के पास 90 डिग्री था, और बड़ू ट्रायंगल में B के पास 90 डिग्री था, तो 90 = 90 ये, यानी ये दोनों एंगल दोनों ट्रायंगल का इक्वल है। तो इसमें D का पोजीशन बालक बीच में है ना, तो यहाँ भी B का पोजीशन बीच में, क्योंकि D और B दोनों ट्रायंगल में इक्वल है। बड़ू ट्रायंगल का क्या बच गया बालक, A भी लिख लिए, बड़ू ट्रायंगल का A भी लिख लिए, C बच गया, तो बस हम लोग C यहाँ लिख देंगे। इस तरीके से हम लोग इसे सिमिलर लिख सकते हैं। बात क्लियर है। यहाँ से मतलब कि ये जो छोटू ट्रायंगल है ये बड़ू ट्रायंगल का सिमिलर हो गया बाय ए सिमिलरिटी, बाय एंगल सिमिलरिटी। ये तो पढ़े हो तुम, हम भी पढ़ाए हुए हैं। जा कर के बहुत बेहतर तरीके से, बहुत इम्पोर्टेंट और काफ़ी रिसर्च करके, इस एग्ज़ामिनेशन को रिसर्च करके, एग्ज़ामिनेशन का सैम्पल पेपर्स है, CBSE का जो सैम्पल पेपर रिलीज जो CBSE किया उसको बढ़िया से रिसर्च करके काफ़ी इम्पोर्टेंट प्लेलिस्ट तुम्हारे लिए बनाया गया है बालक। अगर उसे देखते हो
तो काफ़ी बेनिफिशियल होगा तुम्हारे लिए, है ना। सारे कॉन्सेप्ट्स को सीखोगे तो तुम एग्जाम में जाओगे तो बालक हो सकता है कि डायरेक्टली जो हम पढ़ाए हो वही क्वेश्चन आ जाए, सारा इंपॉर्टेंट। या अगर थोड़ा क्वेश्चन को रोटेट भी करेगा, थोड़ा बाहर से भी क्वेश्चन आएगा, तो वो सारा कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ाए हैं वो अगर तुम्हारे माइंड में है, तुम क्वेश्चन को जल्दी डील कर लोगे और बेहतर तरीके से डील कर पाओगे, है ना। तो बढ़िया से देखोगे बालक, जिसका भी छूट गया होगा उसे तुम देख लोगे बढ़िया से प्लेलिस्ट को चेक करके। यहाँ पर ये तो समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखो बालक, एक इम्पॉर्टेंट बात, इधर से हम लोग एक गैप करके लिखेंगे ए बी, तो इधर से भी एक गैप करके ए बी बाई ए सी इज इक्वल टू, हम यहाँ पर बालक ए बी का वैल्यू निकालना चाहते हैं, ए बी का वैल्यू निकालना चाहते हैं। ध्यान से देखोगे, हम यहाँ पर ए बी का वैल्यू निकालना चाहते हो, तो ए बी देखो इधर से गैप करके, तो इधर से भी गैप करके, अब इधर ए बी लगातार आ रहा है ना, और इधर वाला हम नीचे लिख रहे हैं ना, ए सी हम नीचे लिखे, तो इधर से ए बी को अगर लगातार लिखेंगे बालक, लगातार, तो इधर से ऊपर में, इधर से भी तो स्टार्टिंग वाला दोनों लगातार लिखना होगा। देखो स्टार्टिंग वाला दोनों लगातार नीचे ना, तो इधर से स्टार्टिंग वाला दोनों लगातार, यानी कि ए डी। ये रिलेशन हम लोग निकाल सकते हैं क्या? निकाल सकते हैं। अगर ये सिमिलर है तो ये रिलेशन हम लोग निकाल सकते हैं, ये सब तुम लोग जानते होगे, है ना। बाई CPST, corresponding part of congruent similar triangle, ठीक ना, आर इक्वल। अब यहाँ पर देखोगे, यहाँ से इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये है कि इस ए बी को अगर इधर भेजे तो मल्टीप्लाई में, तो ए बी इंटू ए बी बालक ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू ए डी हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है क्या तुमको? ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू ए डी, ये बात समझ में आ रहा है क्या? मतलब ये हुआ कि अगर तुम्हें ए बी स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना है बालक, तो तुम ए सी को बस ए डी से मल्टीप्लाई कर दो। किससे बालक? ए सी को, यानी हाइपोटेनस को बस ए डी से मल्टीप्लाई कर दो तो ए बी स्क्वायर आ जाएगा। और अगर तुम्हें ए बी का लेंथ बताना हो बालक, ए बी का लेंथ बताना हो, तो ये रूट अंडर ए सी इंटू ए डी आ जाएगा। मतलब कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर केवल हमको ये मालूम रहे और ये मालूम रहे तो हम लोग इसका लेंथ बता सकते हैं। अगले मतलब तुरंत हम लोग ये देखेंगे कि हम इसका भी लेंथ बता सकते हैं, बस ये और ये मालूम होना चाहिए। बस ये दो मालूम रहे तो हम लोग उसका भी लेंथ बता सकते हैं। अभी हम लोग किसका लेंथ बताया? ए बी स्क्वायर और ए बी का, ठीक ना। सॉरी, यहाँ ए डी लिखा गया है, ए बी का, ए बी स्क्वायर और ए बी का, ए बी स्क्वायर और ए बी का हम लोग लेंथ बता सकते हैं। इसी तरीके से देखो, अब इस छोटू ट्रायंगल में चलते हैं। इस छोटू ट्रायंगल को हम लोग कैसे सिमिलर लिखेंगे? तो लिखेंगे ट्रायंगल DBC। पहले वाले ट्रायंगल को बालक अपने मन से, ठीक ना, ये जो है ये सिमिलर होगा, ठीक ना। बड़ू ट्रायंगल को कैसे लिखेंगे? बड़ू, ध्यान से बालक देखोगे, यहाँ पर D 90 डिग्री है, छोटू में D क्या है? 90 डिग्री है, बड़ू में 90 डिग्री B है, तो इसी के सामने पोजीशन उसका लिखेंगे। बात क्लियर है ना? चलो, C दोनों में कॉमन है, छोटू में भी कॉमन है बालक और बड़ू में भी कॉमन है। तो C अगर कॉमन है, C का पोजीशन यहाँ लास्ट में, तो यहाँ भी बालक लास्ट में, और एक ही बच गया वर्टेक्स बड़ू ट्रायंगल का, B और C लिख लिए, बड़ू ट्रायंगल का B और C लिख लिए, एक बच गया, तो इसका पोजीशन हो जाएगा बालक बीच में। बात क्लियर है? यानी कि ट्रायंगल DBC सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल BAC का। ये दोनों ट्रायंगल क्या हुआ बालक? सिमिलर हो गया। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया और हमें अगर यहाँ से BC का वैल्यू निकालना हो, BC का वैल्यू, है ना, तो देखो यहाँ से लास्ट में रिपीटेशन वाला मतलब लगातार दो, तो इधर से लास्ट का लगातार दो, है ना, AC इज इक्वल टू, हमें इधर से BC कब मिलेगा बालक? एक गैप करके मिलेगा ना, ठीक ना, एक गैप करके मिलेगा, तो इधर से एक गैप करके क्या मिलेगा? DC मिल जाएगा। बात क्लियर है? BC बाई AC इज इक्वल टू DC बाई BC। कोई दिक्कत है? नहीं ना। तो यहाँ से BC इंटू BC बालक, BC स्क्वायर इज इक्वल टू DC इंटू AC। ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट आ गया कि फिर से अगर हमें DC मालूम हो और AC मालूम हो तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो BC का स्क्वायर हम लोग फाइंड कर लेंगे बालक। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ध्यान रखोगे बालक इसका। और अगर तुम्हें BC का वैल्यू यहाँ से निकालना हो तो इस स्क्वायर को इधर भेजोगे तो ये रूट अंडर हो जाएगा DC इंटू AC हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है बालक। अब ये तीसरा ट्रायंगल भी ना, ये तीसरा ट्रायंगल भी, ये मतलब ट्रायंगल, ये ट्रायंगल छोटू वाला, इस छोटू वाले का भी सिमिलर हो जाएगा,
ठीक ना, वो भी तुम सिमिलर कर सकते हो, पढ़ाया गया है इस चैनल पर, उसे भी पढ़ाया गया है। ये तो इम्पोर्टेंट रिजल्ट जो है बालक बढ़िया से अपने माइंड में अगर रखोगे तो जल्दी से जल्दी तुम क्वेश्चन को कर पाओगे। कई एक बार बालक रेशियो पूछ देता है, बहुत बार क्या पूछ देता है बालक, रेशियो पूछ देता है। बहुत बार ना क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि AB² बाई है ना BC² पूछ देगा। तुम्हें ये दोनों देगा नहीं बालक, ये देगा और ये देगा, ध्यान से सुनोगे, ये देगा और ये देगा, और तुमसे AB² बाई BC² पूछ देगा। जैसे मान लो कि यहाँ पर 5 है और यहाँ 4 है, AD का वैल्यू 5, DC का वैल्यू 4, और तुमसे पूछा है ना कि फाइंड, यही क्वेश्चन है, ठीक ना, आ रहा है क्वेश्चन ऐसा। CBSE अपने सैम्पल पेपर में भी डाले हुए हैं कि ABC एक ट्रायंगल है जिसमें AD का वैल्यू, और ये भी बोलेगा बालक कि BD जो है ना ये परपेंडिकुलर है हाइपोटेनस पर, तो और AD का वैल्यू 5 है और DC का वैल्यू 4 है। तुमसे पूछा जा रहा है कि बता दो बालक, बताना है तुम्हें कि AB का स्क्वायर डिवाइडेड बाई BC का स्क्वायर क्या होगा, ये तुम्हें बताना है ना। तो देखो क्या होगा, ध्यान से देखोगे, AB का स्क्वायर कितना आया है, AC इंटू AD, AB का स्क्वायर बालक AC इंटू AD है ना, डिवाइडेड बाई BC का स्क्वायर बालक DC इंटू AC है, ठीक ना, DC इंटू AC। एक बात बताओ, AC और AC कैंसिल हो जाएगा ना, AC और AC कैंसिल हो जाएगा, AC कैंसिल, AC और AC कैंसिल हो गया तो AB का स्क्वायर बाई BC का स्क्वायर कितना आ गया बालक, AD कितना 5 और DC कितना बालक 4, तो बालक कितना आ गया 5/4 आ गया। 5/4 क्या आ गया बालक, AB² और BC² का रेशियो। अगर बालक तुमसे AB बाई BC पूछे है ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर इधर गया तो बालक √5/4 हो जाएगा, यानी कि √5/2 हो जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट से भी बालक क्वेश्चन बनाया जा सकता है। आई होप ये इस वीडियो में जितना भी कॉन्सेप्ट बालक डिस्कस हुआ ये तुम्हें बालक अच्छे से क्लियर हुआ होगा, है ना। पिछला वीडियो जो पाइथागोरस का अपलोड हम किए थे उसमें भी 3 क्वेश्चन कराया गया है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी टाइप से उसमें रिजल्ट बताया गया है जिसका क्वेश्चंस में डायरेक्ट यूज हो रहा होगा, है ना। पाइथागोरस का कॉन्सेप्ट भी समझाया गया है, और इस वीडियो में जितना पाइथागोरस के बारे में डिस्कस किया गया है बालक, है ना, ये सारा वो कॉन्सेप्ट है जहाँ से हार्ड क्वेश्चन बनाया जा सकता है। बाकी अगर छोटा मोटा क्वेश्चन है, मतलब इजी क्वेश्चन है, तो तुम उसे अच्छे से डील बालक कर ही सकते हो, है ना। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बालक तुम्हें बता दे कि एक अलग प्लेलिस्ट ऐसा भी हम बना दिए हैं इस चैनल पर जिसमें हम क्लास 10th टर्म 1 से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट ट्रिक्स है जो तुम्हारे लंबे लंबे क्वेश्चंस को शॉर्ट में बनवा देगा, है ना, वो भी एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है। प्लेलिस्ट को चेक करो, काफ़ी कुछ है तुम्हें सीखने के लिए जो तुम्हारे टर्म 1 एग्जामिनेशन में हेल्प कर सकता है, काफ़ी कुछ बनाया गया है। तुम प्लेलिस्ट को एक बार बढ़िया से चेक करो बालक, और वहाँ से जा कर के तुम बेनिफिट उसका उठा सकते हो। बालक हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।